स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। चलिए दोस्तों सीखते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हर बार इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11 और 17 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए करते हैं हल लिखेंगे आप 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11 और 17 को आरोही क्रम में लिखने पर तो दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो चलिए इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ क्या है? 5 है। उसके बाद दोस्तों क्या है? 7 है। 7 के बाद दोस्तों क्या है? 9 है। तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या है? 11 है। 11 के बाद दोस्तों क्या है? 15 है। तो 15 हो गया। 15 के बाद क्या है दोस्तों? 17 है। 17 के बाद एक बार और 17 है तो 17 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? 19। यानी बढ़ते क्रम में आपने लिख दिया। जो दिए गए आंकड़े थे उनको आपने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब आप इन पदों को गिनेंगे तो पद कितने हैं दोस्तों? पदों की संख्या क्या है? पद यानी n क्या है? नंबर ऑफ पदों की संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि 8 क्या होता है? सम होता है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे दोस्तों। पहले आप क्या करेंगे? दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में आप पदों की संख्या गिनेंगे। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद हैं। 8 क्या होता है दोस्तों? सम होता है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो क्या होता है? सम होता है। तो दोस्तों सम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका इज इक्वल टू सूत्र होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। दोस्तों ये क्या होता है? माध्यिका का फार्मूला जब n क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, सम हो। तो दोस्तों चलिए इसी फार्मूले में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/2 n की जगह पर आप क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। यानी पदों की संख्या क्या है? 8 है। तो आप यहाँ 8/2वां पद स्टेप बाय स्टेप करेंगे। प्लस n की जगह पर 8 रखेंगे तो 8/2 प्लस 1वां पद बड़ा कोष्टक। सिंपल सा आप बहुत इजी तरीके से करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/2, 8 में 2 का भाग करेंगे तो चौथा पद हो जाएगा, 4वां पद, प्लस 8 में 2 का भाग करेंगे 4, 4 में 1 को जोड़ देंगे तो 5वां पद। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 चौथा पद क्या है? चौथा पद 1, 2, 3, 4। चौथा पद क्या है दोस्तों? 11 है। जो आपने आरोही क्रम में लिखा है उसी में देखेंगे। चौथा पद क्या है? 1, 2, 3, 4। चौथा पद 11 है। प्लस 5वां पद क्या है दोस्तों? तो देखिए 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है? 15 है। तो आप सिंपल सा इसको लिख देंगे। बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ देंगे तो 1/2 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो गुणा कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छुपा हुआ है। तो 15 में 11 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकन्नम 2, 13 दूना 26। यानी यहाँ से दोस्तों क्या निकल कर आएगा? यहाँ से 13 निकल कर आएगा, जो कि यही क्या है? दिए गए आंकड़ों की माध्यिका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा, जो कि यही क्या है? माध्यिका है। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या निकल कर आई दोस्तों? 13 निकल कर आई। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा। अगर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिल्कुल सिंपल सा करेंगे, हल करेंगे। हल इसको क्या करेंगे दोस्तों? 7, 6, 9, 10, 8, 12 और
13 को आरोही क्रम में लिखने पर। तो दोस्तों आरोही क्रम में चलिए इसको लिखते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो चलिए सिंपल सा, तो यहाँ सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा दोस्तों क्या है, सबसे छोटा यहाँ 6 है, 6 के बाद बड़ा क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद दोस्तों क्या है 9 है, 9 के बाद दोस्तों क्या है 10 है, 10 के बाद क्या है 12 है, 12 के बाद क्या है दोस्तों 13 है। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, जो आंकड़े दिए गए थे इसको आपने बढ़ते क्रम में लिख लिया तो क्या निकल कर आया 6 7 8 9 10 12 13। तो आप सिंपल सा यहाँ पद कितने हैं, पद यानी n क्या है, संख्या कितनी है, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो कि क्या होता है विषम होता है। विषम कैसे होता है, अगर कोई भी संख्या दी गई है अगर उसमें 2 से भाग ना जाए तो संख्या विषम संख्या है। अगर दोस्तों सम संख्या हो तो अभी जो हमने आपको क्वेश्चन बताया वो वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर विषम होगा तो फार्मूला ए लगाएंगे दोस्तों, माध्यिका इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे n+1/2 वें पद का मान। ये फार्मूला आप लगाएंगे यदि n क्या हो विषम हो, सम हो तो आपको पहले क्वेश्चन में बताया वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर विषम है तो ये माध्यिका इज इक्वल टू n+1/2 में पद का मान। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। तो n कितना है दोस्तों, पदों की संख्या कितनी है 7 है, तो 7 + 1/2 में पद का मान। इसी प्रकार दोस्तों तो क्या हो जाएगा 7 में 1 का भाग कर 7 + 1 करेंगे तो दोस्तों 8/2 वें पद का मान। तो 8 में 2 का भाग कर देंगे तो चौथे पद का मान। तो चौथा पद दोस्तों क्या है, जो आपने आरोही क्रम में लिखा उसका चौथा पद क्या है 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 9। तो माध्यिका इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, माध्यिका इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, जो कि यही क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों 2 1 7 9 6 11 की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। समझ में आया तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।